दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये उसी का रहता है, उसी का। और कि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारी कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटनाएं घटेगी। जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर कहीं ना कहीं SOP पालन नहीं किया जा रहा है। कैंपों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, चुनावी साल है। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे, कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं, और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खोलते थे। अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप। इधर से भैरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं। सुकमा से दोर्रापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो आरती का, जिसे हिड़मा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। जो नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है। तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। PDS साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और ID ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने प्रकार की घटना। सर जो वाहन चालक शहीद हुआ है, बाहर के कैडर नक्सली उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियाँ बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है। उसके तहत सबको मिलेगा। सर सरकार अंतिम भाईजान थोड़ा सा माइक पर परसों थोड़ा शांत रहे। बोलिए सर, बोलिए। दंतेवाड़ा SP को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे DRG जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए, और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे। और एरनपुर के पास ID ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे DRG के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे, और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारी DRG के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेज़ी के साथ
ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट और पक्की सड़क में उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि पैदल आते हैं, लेकिन जब सड़कें भी पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब से उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात है भारत के संविधान पे विश्वास करें, हथियार छोड़े, बात करने के लिए। थैंक यू सर।